हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कंटिन्यू छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो लेकर के आ रहे हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नहीं, जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। क्योंकि ये जो है दशमलव और भिन्न पर आधारित सवाल है। ठीक है, एक प्रमुख टॉपिक जिससे अभी हाल फिलहाल में कुछ सवाल व्यापम के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो हमें लगा इस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस से आने वाले जितने भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दशमलव भिन्न पर आधारित है, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन पर बेस्ड है ये वाला जो है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए अंतिम तक जाएंगे, क्योंकि आजकल कूट के सवाल काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करें आगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के द्वारा। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं। हमारा पहला जो पार्ट है इसका ये भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? भिन्न वह संख्या होती है जो एक संपूर्ण भाग निरूपित करती है। यह संपूर्ण एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का, मतलब भिन्न क्या करती है? एक पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एक भाग बताती। मतलब जैसे बोलो 1/2 की बात करूं तो ये पूरा भाग बता, मतलब आधे भाग की बात कर रहे, कितने भाग की बात कर रहे हैं? एक आधे भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 मतलब क्या होता है? आधा होता है, मतलब ये आधे भाग की भाग, मतलब आधे रूप में, मतलब पूरी भाग की बात कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ एक बॉटल है, बॉटल में पानी उसका आधा भरा है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? उस बॉटल में 1/2 पानी, मतलब वो पूरे बॉटल के आधे पानी को पूरा बता रहे हैं, मतलब उस पूरे आधे पानी को वो बता रहे हैं, मतलब एक संपूर्ण भाग को बता रहे हैं। ये कभी कभी क्या होता है, कभी एक कोई वस्तु हो जाती है या कोई पूरा समूह। जैसे बोलूँ मैं 2/1, तो नीचे की एक वस्तु के बारे में बता रहा है। ठीक है, मैं बोलूँ 2/25, तो क्या बता रहा है? देखो पूरे ज़्यादा, मतलब एक संग्रह को बता रहा है। तो ये क्या होती है? अकेली वस्तु या वस्तुओं का क्या होता है? एक संग्रह होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब त्रिभुज भिन्न के 2 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? पहला गुण और दूसरा गुण। तो 2 भिन्न, मतलब टोटल तो 3 गुण होते हैं। पहले आप 2 गुण को समझिए, 2 में ना, तीसरा तो ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, तो पहला गुण क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा होता है, इसे उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा गुण क्या कहते हैं? वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब ये अंश हो क्या होता है, हर क्या होता है, समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा a बटे क्या लिखा b, तो a बटे b जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपको 2 वैल्यू दिख रही होगी। एक तो a दिख रही है आपको, एक क्या दिख रही है? b दिख रही है। a मतलब क्या दिख रहा है? a आपको क्या दिख रहा है? a b से ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। a जो है b से कहाँ दिख रहा है? देखो टॉप में ऊपर लिखा हुआ है, और b a से नीचे लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब अगर जो ऊपर में लिखा है, तो ऊपर में अगर ऐसे बटे में दिखे और जो ऊपर में लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में अंश कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। वैसे जो नीचे में लिखा है, नीचे में जो लिखा बी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऊपर को अंश और नीचे को हर। यानी अगर मैं लिख दूँ 5/8, मैं क्या लिख रहा हूँ? सिंपल 5। अब आपसे मैं पूछा कि कौन सा अंश है, कौन सा हर है, तो मैं बोला 5 मेरा क्या निकल जाएगा? अंश निकल जाएगा, और 8 मेरा क्या निकल जाएगा? हर निकल जाएगा। मैंने पूछा अगर 5/16, तो 5 मेरा क्या निकल जाएगा? अंश निकल जाएगा, और जो हमारा 16 क्या निकल जाएगा? मेरा 16 मेरा हर निकल जाएगा। ये सिंपल बता। अब 2 गुण हमारे क्या क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, 2 गुण की बात करूँ, पहला गुण क्या कहता है ये देखिए। पहला गुण क्या कहता है? जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या होना चाहिए? हर से, मतलब ऊपर का वैल्यू छोटा, नीचे का वैल्यू बड़ा। तो जैसे मैं 5/6 लिख रहा हूँ, ये देखो ऊपर का बड़ा दिख रहा है, नीचे का छोटा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ आपसे 10/12 लिख रहा हूँ, अभी भी देखो नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। अगर ऐसा भिन्न आपको दिखाई देता है तो आप इसको क्या नाम से बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो नाम बोलेंगे। इसको कहा जाता है उचित भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उचित भिन्न कहा जाता है। इसको कॉल्ड क्या करेंगे? उचित भिन्न करेंगे। कब के कंडीशन पे? जब ऊपर का वैल्यू छोटा हो और नीचे का वैल्यू बड़ा हो। दूसरा, इसी में दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने अपने पहला लिखा 10/15 लिखा, ठीक है, और दूसरा लिखा मैंने 16/25 लिखा। 16 बटे क्या लिखा? सॉरी, एक सेकेंड ना, ये तो सेम हो गया। इसमें भी देखो, अगर ये देखो तो ये भी क्या है? एक उचित भिन्न है। ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी है। ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी, तो ये एक उचित भिन्न है। अब मैं अगर लिख दूँ किसका? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या कहते हैं? देखो, जैसे मैं ऑप्शन क्या लिखता हूँ? पहला लिखता हूँ 16/9, दूसरा क्या लिखता हूँ? 27/21। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, अब ऊपर की वैल्यू क्या हो गई है? बड़ी हो गई। ऊपर की वैल्यू बड़ी। मैंने क्या बताया था? अगर ऊपर का वैल्यू छोटा हो, नीचे का वैल्यू बड़ा हो तो उचित भिन्न। लेकिन अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए, नीचे की वैल्यू छोटी हो जाए, तो इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहा जाता है?
अनुचित भिन्न कहा जाता है। यहाँ भी देखेंगे ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की वैल्यू छोटी है, मतलब ये अनुचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। कूट के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से याद रखेंगे कि अनुचित भिन्न क्या है और उचित भिन्न क्या है। तो अनुचित भिन्न याद रख, पहले उचित भिन्न याद रखना। 2/5 दिख रहा है आपको, मतलब ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, ये उचित भिन्न। ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, 4/9 एक उचित भिन्न। 7/8 ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, यानी कि एक उचित भिन्न। वहीं अगर मैं आपको अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल देने के लिए बोलूं तो देखो, 5/3 ऊपर का बड़ा नीचे छोटा, अनुचित भिन्न। 7/4 ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा। 14/9 ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, मतलब ये अनुचित भिन्न है। अगला तीसरा हमको क्या दिख रहा है? कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखो 2 सही 3/4, 5 सही 3/5, 8 सही 4/5, 9 सही 7/8। इस प्रकार की को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो भिन्न है इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित। समझते हैं कैसे टूटता है। जैसे मैंने लिखा 2 सही 3/4, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो ये एक मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो मैं किसका किसका गुणा लगा दूंगा, ध्यान से देखना। मैं गुणा किसका किसका लगा दूंगा? 2 और 4 का गुणा, 4 दूनी 8। जो ऊपर का 3 लिखा है उसको जोड़ दूंगा। 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 बटे जो नीचे का मान 4 है उसको वैसे ही रहने दूंगा। 8 3 11, 11 बटे कितना? 4। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इन दोनों का गुणा कर दिया। 4 और 2 का, 4 दूनी 8। फिर जो ऊपर का 3 लिखा है उसको मैंने जोड़ दिया। 8 4 11, 8 और 3 11 बटे कितना कर दूंगा? जो ऑलरेडी नीचे में 4 लिखा है उसी तो लिखूंगा ना, तो नीचे 4 का मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। आगे बात करो इसी में, देखना ध्यान से। जैसे कि मैं बोलूँ 16 सही 2/3, ठीक है। ये तो परसेंट में आता है, ध्यान रखेंगे, वैल्यू याद रखेंगे ना। 16 सही 2/3%, 1/6 की वैल्यू होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे क्या परसेंटेज, तो काम आएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला? 16 सही 2/3। इस पहले स्टेप क्या बताया? पहले इन दोनों का आपस में गुणा लगाओ, तो 16 तिया 48, फिर ऊपर की संख्या को जोड़ दो। 48 धन 2 50, 50 बटे जो नीचे का मान लिखा है उसको नीचे ही लिख दो। तो 48 2 50, 50/3 मेरा आंसर। एक और चलो आप लोग के लिए समझाने के लिए कॉल ले लेते हैं। मान लो मैं ले रहा हूँ कितना, 11 सही 1/9 ले लेता हूँ। 11 सही 1/9। मैंने क्या बताया? सिंपल, पहले इन दोनों का गुणा लगाएंगे, फिर ऊपर के वैल्यू को जोड़ देंगे। चलो भाई गुणा लगाओ। 11 निया 99, 99 में किसको जोड़ देंगे? 1 को, बटे जो नीचे लिखा है उसी को लिख दो भाई, 9 को। 99 और 1 100, 100 बटे कितना? इसका आंसर 9, तो 100/9। बताओ 100/9 कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी हो गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा, इसके गुण के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें सवाल में आ गए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ऐड करना है। देखो बीच में प्लस लिखा है, लेकिन इसमें भी देखो आपको पहला दूसरा क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में देखो 5 और 5, 3/4 और 3/5 और 4/5, यानी नीचे हर की वैल्यू समान है, लेकिन इसमें देखो 15 और 20 अलग अलग है। अब तो गड़बड़ हो गई, ऊपर का दोनों सेम हो गया, नीचे का अलग। इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो अब देखते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले देखो, अगर सेम हो, दोनों वैल्यू सेम हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों में एक लाइन खींचो, एक बार लिख दो। इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो 10 बार क्यों लिखे भाई? हम एक बार लिखेंगे। तो इसका 5 इसका 5 हमने लिखा एक बार, सामने लिखा है 3, बीच में किसका निशान है? ध्यान से देखेंगे, प्लस का निशान है, मैं प्लस लिखूंगा। और इधर क्या लिखा है? सेकंड नंबर 4। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 बटे कितना हो गया? 5। आंसर मेरा यही निकल गया। ये भी देखो ध्यान से, अनुचित भिन्न पता चल रहा है हमको। क्यों? क्योंकि ऊपर का वैल्यू बड़ा है, नीचे का वैल्यू छोटा है, ठीक है। अगर मैं आपको क्या पूछ दूं, जैसे कि 16/17 लिखा है, ठीक है, प्लस 18/17 लिखा है, तब क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? नीचे का वैल्यू सेम है, 2 बार क्यों लिखने का? क्यों पेन का इंक खत्म करेंगे? एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर में लिखा है 16, बीच में लिखा है प्लस, फिर क्या लिखा है? 18, दोनों को जोड़ दो। 16 18 को जोड़ोगे, आगे आपका 34, 34/17। आंसर कितना आ जाएगा? 16 18 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 34, 34 बटे कितना हो जाएगा? 17। भाग कर दो, जा रहा 17 एकम 17, 17 दूनी 34। आंसर मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। हमने क्या किया, ध्यान से देखा आपने? 5 और 5 2 बार लिखा है, तो मैंने एक बार लिख दिया। सेम होना चाहिए ना, ये नहीं कि 2 बार लिखा है इसका मतलब ये नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। नीचे की वैल्यू, ऊपर लिखा है 3 धन 4 4 3 7, 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये खत्म। दूसरा बनाते हैं जिसमें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग हैं, दोनों क्या है? अलग अलग है। कुछ मत करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों अलग हैं तो 20 वाले का गुणा इधर तिरछा तिरछा गुणा कर देना। 20 वाले का 11 में, 15 वाले का 12 में। 20 वाले का 11 में, 15 वाले का 12 में, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला? 20 वाले का किस में करना है? तिरछा तिरछा गुणा करना है भाई। चलो तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा मतलब 15 का 12 में, इसको तिर्यक गुणा कहा जाता है, ठीक है। 15 का 12 में और 11 का 20 में,
ठीक है। बीच में देखना धन का निशान है ना, बीच में धन आपको लगाना ही पड़ेगा। चलो भाई, बटे का बटा लिख दो। ठीक है, पहले 20 गुणा 11 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11 दूनी 22, यानी कि ये हो गया आपका 220। और 12 गुणा आप जैसे ही आप 15 करेंगे तो आंसर कितना है, 180। कितना हो जाएगा, 180। अब भैया अब नीचे का तो दिक्कत है, नीचे लिखेंगे क्या, नीचे कुछ नहीं करेंगे, दोनों संख्या दी उसका गुणा लगा लो भाई, 15 गुणा 20। ठीक है, मैंने क्या, अगर दोनों अलग अलग हो तो तिरछा तिरछा गुणा करेंगे। मैंने 20 गुणा 11 किया, 15 गुणा 12 किया, फिर मैंने क्या किया, बटा लगाया। बटा तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे में दो संख्या दी हुई है। तो मैंने नीचे की संख्या को क्या किया, जैसे इनका गुणा लगा रहे हैं ना, तिरछा तिरछा गुणा लगाया, वैसे दोनों नीचे की वैल्यू का आपस में, इन दोनों का आपस में गुणा लगा लो। तो 15 गुणा क्या कर देना, 20 कर देना। कितना आ जाएगा, 15 गुणा 20 कितना हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30, 300 ये हो गया। और ऊपर के दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 400। अब देखो भाई, ऊपर 400 नीचे 300, दोनों 0 0 को काट दो तो आंसर कितना आ गया मेरा, 4/3। ठीक है, कितना आ गया, 4/3। ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का तिरछा गुणा किया, इसका तिरछा गुणा किया, यानी कि 20 गुणा 11 किया तो मेरा आंसर आया 220 धन। 15 गुणा 12 किया तो 180। और फिर मैंने क्या किया, नीचे के दोनों का गुणा कर दिया, 15 गुणा 20 करूंगा तो 300, ऊपर के वैल्यू को जोड़ूंगा तो 400 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 220 और 80 कितना हो गया, 300, 300 और 100, 400 बटे कितना, 300। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो भैया, आंसर मेरा आ गया 4/3। और ये मेरा हो गया राइट आंसर। तो पहले मैंने देखा समान, फिर मैंने देखा असमान, अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखो वेरिएबल मैंने कर दिया है 3। तो क्वेश्चन के लेवल धीरे 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 अप होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपको माइनस भी देखने मिल जाएगा आगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहले क्या लिखा है, 21/15, 3/5 और 8/9। तो आप चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसके साथ कर लेना, या इन दोनों को पहले सॉल्व करके उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप करना चाहें आपकी मर्जी। चलो तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 15 है, 5 है, 21 है, 3। मैंने क्या बोला, अलग अलग वेरिएबल रहे तो तिरछा गुणा कर दो। 21 गुणा 5 करो, 21 पंचे कितना होता है, 105। 15 तिया कितना होता है, 45 बटे कितना हो जाएगा, 15 पंचे 75। दोनों का मैंने क्या बोला, दोनों का क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे। पहले 21 गुणा 5, फिर 15 गुणा 3, फिर 15 और 5 का गुणा, 15 पंचे 75। दोनों को जोड़ दो भाई। और ये बचा हुआ है ना, याद रखेंगे, इसको बाद में लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो जोड़ो, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105 प्लस 45। जैसे ही आप ये करते हैं आंसर कितना आ जाएगा आपका, 150 बटे कितना, 75। किससे कट रहा है भाई, 150 और 75, 25 से काट लो, 25 दिया 75। और 25 गुणा 6 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25 गुणा जैसे ही आप 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। यानी कितना आ गया, 6/3। 6/3 आ गया। चाहो कटाना चाहो तो कटा सकते हो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब यहाँ तक का मेरा आंसर कितना आया, पहले और दूसरे को जोड़ने पर 2 मेरा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर आंसर 2, प्लस क्या करना है, 8/9। ये तो थोड़ी देर पहले सीखा। इन दोनों का गुणा करो और इसको ऐड कर दो, इन दोनों का गुणा करो, ऊपर को जोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 और 8 को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो हो जाएगा 26, 26/9 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ आए। दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं स्किप करके। ठीक है, तो 21/15 को पहले मैंने किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसका होता है 105 और इसका कितना होता है, 15 तिया 45 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 150, 150 बटे कितना करेंगे, 15 पंचे 75। कटाएंगे फिटाएंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 के बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसका ये वाला तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया 9, ये तो मिक्स फ्रैक्शन वाला, मिश्र अभी बताया ना, मिश्र में मिश्रित भिन्न वाला, वैसे ही हो गया ये कि 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26/9 मेरा आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लस बताया, भैया माइनस भी तो पूछ सकते हैं पेपर में, ज़रूरी है कि प्लस ही पूछे, नहीं। चलो भाई, तो पहला सवाल, इन दोनों का गुण तिरछा गुणा, दोनों मैंने क्या बताया था, अलग अलग हो तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 21 गुणा 5 करेंगे तो 105। अब लेकिन चिन्ह पहले प्लस था, अब हो चुका है माइनस। और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। चलो भाई, बटे क्या हो जाएगा, 15 गुणा 5 करेंगे तो 15 पंचे 75। ठीक है, 15 पंचे 75। चलो भाई घटा लो, अब 105 में 5 पहले घटा लो तो 100 बचेगा, 100 में 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 60 बटे कितना, 75। इसको कटा सकते हो 5 से, 12, 5 12 60, और 5 के अब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पंचे 75। ठीक है, तो 12/15 इसको और कटा सकते हो, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, यानी कि 4/5 इसका आंसर। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन को देख लेंगे। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 पंचे 105,
और 15 माइनस लिखा है, -15 ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा 60 अब इसको आप जितना कटाना चाहे उतना आप कटा सकते हैं। पहले 5 से कटा लीजिए, फिर आप 3 से कटा लीजिए, जिससे कटाना है उससे कटाइए, ठीक है। 15 से कटा सकते हैं डायरेक्ट, देखो 15 पंचे 75 और 15 चौक 60, आंसर मेरा आ गया 4/5, ठीक है। कोई करने की जरूरत ही नहीं, ठीक। चलो आगे अगला सवाल देखो, इन दोनों के बारे में दिया है, चाहे पहले आप इन दोनों ले लो, फिर इन दोनों ले लो, जो लेना चाहो ले लो। पहला मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। पहले क्या कर लेता हूँ, 18 35 वाले ले लेता हूँ। देखो 35/9/5/18, ठीक है। 35/9 मैंने क्या बोला, तिरछा तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। तिरछा तिरछा गुणा कर दो। 18 पंचे 90 की 0, 18 गुणा 35 करो ना, 18 पंचे 90 की 0, हासिल की 9, 18 54, 54 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, यानी 630। फिर से गुणा कर दो, 18 पंचे 90, 0 9, 18 3 54, 54 9 63, ठीक है। बीच में लगाए क्या, माइनस, और 9 को गुणा 9 पंचे 45 बटा कितना हो जाएगा 18 गुणा 9 करो तो 18 नहीं है, कितना होता है 162 होता है, कितना होता है 162, ठीक है। अब इसको चलो माइनस करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, ठीक। माइनस करो, चलो पहले आप पहले इसमें माइनस करो, 630 में तो कितना बच जाएगा, ऊपर हमारा 585 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 162 बचेगा, कितना बचेगा 162, माइनस 7/5 तो ऑलरेडी हमारा बचा हुआ है, ऊपर नीचे कट जाएगा, देखो कट सकता है, किससे 3 से कटा सकते हैं आप, 9 से कट रहे, देखो 8 5 13, 13 5 8, 9 से कट रहे, देखो पहले ये दोनों संख्या जो आपका दिया हुआ है, ये देखो पहले इन दोनों संख्या को आप कटा लो, ये 9 से कट रहे, देखो 9 से दोनों संख्या कट रही है, ठीक है। ये 18 हो जाएगा, 18 नहीं है, 9 से कटाएंगे तो 18, ऊपर को कटा लो, 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 58, 9 छक्के 54, 4 बज गए, 9 पंचे 45, यानी आंसर कितना आ रहा है 65/18। और कट रहे क्या, और कट सकता है ये, नहीं और नहीं कट सकता, ठीक है। 65/18 ये हमारा इधर का आ गया। तब हमको क्या करना है, इतना मान 65/18 और ये 7/5, चलो भाई अब इसकी तुलना करते हैं, 65/18 और 7/5, तो मेरा आंसर क्या है 65/18, यहाँ तक आ गया। उसमें घटाना किसको है, 7/5 को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। चलो भाई माइनस कर लो, मैंने क्या किया, तिरछा तिरछा गुणा कर लो, तो 65 गुणा 5 करोगे तो 5 पंचे 25, 2 5 छक्के 30 और 2 32, 300 कितना हो गया 25, माइनस 18 गुणा 7 तो कितना 126 ये हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 325 में 126 को हमको माइनस कर, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, देखो पहले क्या करो 25 में 26 माइनस कर, इधर माइनस करोगे तो 199 इधर हो गया, ठीक है। सॉरी 299 हो गया, 299 में 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 199, तो आंसर कितना आ जाएगा 199 बटे नीचे में कितना है 90, तो इसका आंसर 199/90, ठीक है। एक तो हमने क्या बनाया, ये बना लिया, ठीक है। पहले इन दोनों को किया तो 65 बटे कुछ आया, 65/18 आया था, ठीक है। 65 बटे क्या आया था 18 आया था। फिर उसमें मैंने क्या किया 7/5 को माइनस किया, 5 का इसके मल्टीप्लाई और 18 का इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे कितना आ गया 90, ऊपर में आया था 325, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसमें आया था 126, घटाया तो कितना आया 199 और बटे कितना 90, ये मेरा आंसर आ गया। फिर 199/90 ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल 16/20 धन 23/30 माइनस 7/20, ठीक है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, देखो ये 20-20 वाला, देखो पहले 20-20 वाला बराबर है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला था, बराबर बराबर वाला क्या होता है, एक ही बार लिखते हैं, मैंने एक बार लिख दिया। पहले लिखा है 17, 17 में क्या कर दो -7 करो, क्योंकि 7 के सामने माइनस लिखे, 17 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 20, इन दोनों कट 0 0 को काट दो तो कितना हो जाएगा 1/20। चलो देखते हैं क्या लिखा है आपका, 17/20 माइनस 7/20 ये लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, समान है तो एक बार लिख लो भाई, क्यों लिखेंगे 10 बार हम। और ऊपर लिखा है 17, माइनस का माइनस, 7 का 7, 17 में 7 माइनस करेंगे तो 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 20। अब 0 में से 0 को कैंसिल आउट कर दो तो 1/2 हमारा बच चुका है, कितना बचा 1/2 बचे। चलो भाई वापस आते हैं पेज पर, बचा 1/2 याद रखना, ठीक है। तो इसको और इसको हल करने पर कितना आ रहा है 1/2, फिर क्या लिखा है प्लस 23/30, ये लिखा हुआ है प्लस 23/30, फिर वही तिरछा गुणा कर दो, 30 एकम 30 प्लस 23 दूनी 26 बटे कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। 30 और 26 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, 56 बटे कितना आ जाएगा 60, ये मेरा आंसर। कटाना चाहो तो कटा सकते हो, ठीक है, कटाना चाहो तो हम कटा सकते हैं, ठीक है। आपको जिससे कटाना है उससे कटा, 2 से स्टार्टिंग कटा लो, वो कट जाएगा, ठीक है वहाँ से। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है जो कि हमारा 7वां, और ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। आप बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारा जो चालू होने वाला है भिन्न के अंतर, ये जो पूछा जाता है सवाल।
भिन्न के दिए गए समान, अगर अंतर इनका समान हो तो देखो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपके सामने चार भिन्न दिए रहेंगे, आपको बोलेगा आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सभी को बनाने के एक ही तरीका है, बस आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, बनाने का एक सिंपल सा नियम है और कुछ नहीं। बनाने का क्या है, एक सिंपल सा नियम है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, दिए गए भिन्नों का अंतर समान। अंतर मतलब ऊपर नीचे का आप घटा दो, समान होना चाहिए। जैसे पहला देखो, 5 में से आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसमें 4 में 6, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत, 4/5 कर लेना इसको, अभी अंतर समान वाला बताना है। ठीक है, तो 4 अगर मैं नीचे 5 लिख दूँ तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 11/12 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 16/17 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, अभी मैं समान वाला बता रहा हूँ इसलिए 4/5 लिखा हूँ, उसको याद रखना। 5/6 में 1 का अंतर, 4/5 में 1 का अंतर, 11/12 में 1 का अंतर, 16/17 में 1 का अंतर, याद रखना। अगर अंतर सबका समान हो तो एक ही रूल लगता है, जो सबसे बड़ा भिन्न होता है वो जो दिखने मतलब जो ऊपर का अंक सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा होता है वही छोटा। जैसे कि इसमें ध्यान देखना, 4 सबसे छोटा है तो सबसे छोटा भिन्न 4/5। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 16/17, तो मैं बोल सकता हूँ 16/17 सबसे मेरा बड़ा। तो ऊपर की वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, फिर से देखो मैंने क्या बताया इसमें। ठीक है, इसको 4/5 कर लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 4/5 है वो। सबसे पहला है आपको अंतर देखना है, 5/6 में 1 का अंतर, 4/5 में 1 का अंतर, 11/12 में 1 का अंतर, 16/17 में 1 का अंतर। अगर सब में अंतर समान हो, जरूरी नहीं कि 1 का अंतर हो ना सब में, इसमें भी 2 का अंतर, 2 का अंतर हो सकता है, 4 का अंतर हो सकता है, 5 का अंतर हो सकता है, वो अंतर के ऊपर में। ठीक है, चलो तो ये बताता है क्या, अंतर। ठीक, तो पहले में 5/6 में 1 का अंतर, 4/5 में 1 का अंतर। अगर अंतर समान है तो जो सबसे बड़ा ऊपर दिख रहा है वो सबसे बड़ा भिन्न, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा भिन्न। एक आता है अवरोही, एक आरोही क्रम। तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम और आरोही मतलब होता है बड़े क्रम। आ की मात्रा याद रखना, आरोही बोल रहा है मतलब वो बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से हमें बड़े तक सजाना है। अगर इसका पूछे कि आरोही क्रम जमाए, आरोही ना याद रखेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा हमारा 4/6 हो जाए, 4 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो सबसे छोटा 4/5, फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है 5/6 दिख रहा है, 5 बटे क्या दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है। फिर मुझे 11/12 दिख रहा है, फिर मुझे क्या दिख रहा है, 16/17। तो ये मेरा क्रम जम चुका है आरोही का क्रम। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर का मेरा क्रम जम चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर है दूसरा। इसमें भी देखो भिन्न का अंतर समान है। देखो इसमें 19-20 में 1 का अंतर, 42-43 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर और इसमें भी 1 का अंतर। कुल मिलाकर के सभी का अंतर समान है। जरूरी नहीं कि एक ही का अंतर हो ना, सब में 2-2 का अंतर हो सकता है, 4-4 का अंतर हो सकता है, 6-6 का अंतर हो सकता है, 10-10 का अंतर हो सकता है, बस सभी का अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर इनका सबका समान है। तो मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटा वो ऊपर की वैल्यू जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी, ऊपर की वैल्यू जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी। मैंने बोलूँ सबसे बड़ा कौन सा है, तो 88 बटा क्या आ जाएगा, 88/89 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 65/66 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 42/43 आ जाएगा। और उससे छोटा क्या आ जाएगा हमारा, 19/20 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा 88/89, 65/66, 42/43 और 19/20। और इसको कहा जाता है, ऐसे अगर हम क्रम जमाए बड़े से छोटे की ओर तो वो क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। कैसा क्रम कहलाता है, अवरोही। और वहीं अगर पीछे से यानी कि छोटे से बड़े की ओर अगर मैं जमाते हुए आऊँ, यानी 19/20, 42/43, 65/66, 88/89, तो ये मेरा आरोही क्रम कहलाता है। तो छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही और बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समान अंतर का समझ आया होगा। अगला, इसमें भी देखो अंतर आपका समान दिख रहा है, 18/19, 9/10, 16/17 और 20/21, एक का अंतर है। तो जो सबसे छोटा कौन सा है, 9/10 सबसे छोटा पूछा जाए तो पेपर में, सबसे बड़ा पूछा जाए तो 20/21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे का टाइप 2, जिसमें विभिन्न का अंतर अलग अलग हो। अलग अलग अंतर में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग निकालेंगे अंतर। तो इसमें 2 का अंतर है, दूसरे में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है इसमें। फिर इसमें कितना का अंतर है, 11 और 16 में 5 का अंतर है, और 16-19 में फिर 3 का अंतर है। ठीक है, तो सिंपल इसका क्या करेंगे, देखो अगर अंतर अलग अलग हो तो इनका एलसीएम निकालो, अंतर का अंतर निकालो एलसीएम का। तो अंतर क्या होता है एलसीएम का, देखो एलसीएम निकालने का सीधा तरीका देखो, सबका आपस में गुणा कर दो, जो नंबर दोबारा रिपीट है उसको छोड़ दो। 3 दोबारा रिपीट है, छोड़ दो उसको। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया,
30 निकल गया, ठीक है। एलसीएम कितना निकल गया, 30 निकल गया, याद रखना। जो संख्या दोबारा है उसको छोड़ दो, जो संख्या दोबारा दी गई है उसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 5 3 2 और एक बार और 3 रिपीट है, तो एक जो 3 दोबारा रिपीट है उसको छोड़ दो, तो 5 3 और 2, तो तीनों को गुणा करोगे तो 15, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 मेरा क्या निकल गया, एलसीएम। अब देखो ऊपर को कैसे बनाते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। 2 को 30 बनाने के लिए क्या करोगे, 15 का गुणा लगाओगे, ऊपर का 15 नहीं ना, ये वाला 15 मत याद रखना। तो 2 को 30 बनाना है, यानी कि 2 को 2 किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 को 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी तुम ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है, एक सेकंड ना इसको अच्छे समझते हैं। जैसे क्या लिखा था आपका 15/17 उनका, सॉरी एक सेकंड ना, एलसीएम क्या आया था देख लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आया था हमारा 30, इसका एलसीएम आया था, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, पहले में 2 का अंतर है, फिर इसमें 3 का अंतर है, फिर इसमें 5 का अंतर है, फिर इसमें कितना का अंतर, फिर 3 का अंतर। हमारा एलसीएम कितना है 30, तो यहाँ 30 बताओ, यहाँ मैंने लिखा 30, यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 30 और यहाँ क्या लिख दिया मैंने 30। अब बताओ 2 को 30 बनाने के लिए 15 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर की जो संख्या लिखी इसमें भी तुमको 15 का गुणा लगाना पड़ेगा। 15 गुणा 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 225, यानी पहली संख्या कितनी 225। दूसरा 3 को 30 बनाने के लिए, इस 3 को 30 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, 3 धाम 30 होता है। अब इस 14 में क्या करो, इसमें अगर तुम 10 का गुणा करा रहे हो तो इसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 गुणा 14 करोगे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। सेम तीसरा 5 को 30 बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा 6 का गुणा लगाना पड़ेगा। तो 6 का गुणा अगर तुम नीचे लगा रहे हो तो 11 में भी तुमको 6 का गुणा लगाना पड़ेगा, तो 11 छक्के कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 को 30 बनाने के लिए तुम 10 का गुणा लगाओगे, तो वैसे ही 16 में भी तुम किसका गुणा लगाओगे 10 का गुणा लगा, 16 का हम कितना हो जाएगा 160। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा है, जो तुमको सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, उसके बाद जो दिख रहा है वो उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा जो 66 वाला, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 15/17, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा मेरा 15/17 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर क्या था 160 वाली वैल्यू कौन सी थी हमारी, चौथी वैल्यू 160 की थी, यानी कि 16/19। उसके बाद ये हमारी 140 थी, पहली हमारी 225 थी, दूसरी हमारी कितनी थी 66 के आसपास थी, ठीक है। सॉरी तीसरी वैल्यू 66 थी, दूसरी 140 थी, दूसरी वैल्यू 140, उसके बाद हमारा था 66, उसके बाद ये वाला जो वैल्यू था 160। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 225 यानी 15/17, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 16/19, उसके बाद हो जाएगा 14/17, फिर 11/60, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लिया हमने क्या किया, सबसे पहले अंतर देखा, इसका अंतर 2, इसका अंतर 5, सॉरी इसका अंतर 3, फिर 5, फिर क्या हो गया 3। हमने क्या देखा, जो संख्या डबल रिपीट हुई उसको छोड़ दो, उसको एक बार लो, 5 या 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 2 को 30 बनाने के लिए मैं 15 का गुणा लगाऊंगा, 15 गुणा नीचे कर रहा हूँ, 15 गुणा ऊपर भी करूंगा, तो 15 गुणा 15 225। 3 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा 10 का गुणा लगाऊंगा, तो 10 का गुणा अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ऊपर भी 10 का गुणा, तो 14 गुणा 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा 14 दहाम 140। 5 को 30 बनाने के लिए मैं 6 का गुणा लगाऊंगा, इस 5 को 30 बनाने के लिए अगर नीचे 6 का गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर भी 6 का गुणा, 11 छक्के 66। और लास्ट मुझे 3 को 30 बनाना यानी कि 10 का गुणा, तो नीचे 10 का गुणा तो 16 में भी 10 का गुणा यानी कि 160। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, पहले वैल्यू को मान 225, दूसरे वैल्यू को मान 140, तीसरे का 66 और चौथे का 160, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नीचे वाले क्वेश्चन में आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, कितने कितने का अंतर, 19 और 24 के बीच अंतर है कितने का 5 का अंतर है, 19 5 24। 42 और 49 के बीच कितने का अंतर है 7 का अंतर है। 64 और 69 के बीच कितने का अंतर है 5 का अंतर है। और इन दोनों के मध्य 87 और 89 के मध्य कितने का अंतर है 2 का अंतर है। मैंने आपको क्या बताया था, अंतर देखो जो दोबारा रिपीट है उसको छोड़ो, बाकी संख्या का गुणा कर दो। देखो इनको 7 पंचे 35, 35 दूनी कितना 70, 5 को एक छोड़ दूंगा क्योंकि ये दोबारा रिपीट है भाई, दोबारा रिपीट को मैं क्यों लूँ, एक बार तो मैं ले चुका हूँ। तो 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, अब इसका एलसीएम कितना 70। अब बताओ पहली संख्या का 5 अंतर है, तो 5 को 70 बनाने के लिए क्या करूँगा 14 का गुणा लगाऊंगा। अगर 14 गुणा 5 में लगा रहा हूँ तो 19 का भी गुणा लगाऊंगा, तो 19 गुणा 14 करो, आंसर कितना है 266 हो जाएगा। 19 गुणा में जैसे 24 कर, इसका कितना आ जाएगा 226 आ जाएगा, सॉरी 200 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। गुणा लगाऊंगा तो 266 यानी पहले वाली वैल्यू 266। दूसरा लिखा है कितना, दूसरा में कितना लिखा है 7। अब बताओ 7 को 70 बनाने के लिए क्या करूंगा 10 का गुणा लगाऊंगा भाई मैं, 7 को 70 यानी कि 42 में भी 10 का गुणा लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 420, यानी दूसरी वैल्यू 420। तीसरे में 5 लिखा है, 5 को क्या बनाना है मुझे 70 बनाना है। 5 को 70 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 5 को 70 बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा
किसका गुणा लगाऊंगा, 5 को 70 बनाने के लिए 14 का गुणा लगाऊंगा, तो 64 में मैं क्या करूंगा, 14 का गुणा लग, कितना आ जाएगा, 896 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 896। जैसे ही मैं गुणा लगाता हूँ, और लास्ट संख्या देखो, लास्ट में अंतर है 2, 2 को बनाने 70, 70 को 2 बनाने के लिए 35 का गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा मुझे, 35 का गुणा करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं भाई कितना हो, कितना आ जाएगा हमारा, कितना करेंगे हम लोग, 35 गुणा 87, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3045 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू रहती, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये वाला है, यानी कि आखिरी वाला सबसे बड़ा, उसके बाद उससे पहले वाला बड़ा यानी 64/69, उसके बाद 420 यानी कि 42/49, फिर क्या आ जाएगा हमारा 266। इसको बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाकर ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, बनाकर ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब डेसिमल पर आधारित है। आगे जो मिलेगा हमको, देखो ध्यान से, डेसिमल आगे हम लोग जो अगली क्लास पढ़ेंगे वो डेसिमल पर पढ़ेंगे, क्लास क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि आपका आपके लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल रह सके। नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद।